सुनता है। शिव जी ने वर दे दिया, स्वयं के अंश से अंजना माता के गर्भ से शिव प्रकट हुए और शंकर स्वयं हनुमान के रूप में प्रकट होकर फिर संसार के लोगों को नवनिधियां देने के लिए आतुर हुए। पर माता उमा जी ने कहा, हे बाबा, हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, ऐसी कृपा करिए ना इसके संपूर्ण जगत का कल्याण हो जाए। बार बार जीव पुनरपि जननम पुनरपि मरणम 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु के प्रपंच में ना फंसे, ऐसी कुछ कृपा कर दीजिए। बाबा देवाधिदेव महादेव ने कहा, सुनो पार्वती, सुनो उमा, केवल संसार का मनुष्य ही 84 लाख योनियों में नहीं पड़ता। कर्म की गति इतनी विचित्र रहती है कि संसार में आने के लिए देवताओं को भी कुछ योनियों में पड़ना पड़ता। उमा, आपके प्राण जाएंगे, सती के रूप में आओगी, सती के प्राण जाएंगे, पार्वती के रूप में आएगी। ये तो मनुष्य के कर्म की गति है जिसको मनुष्य भोगता रहता है। फिर कहेंगे आपसे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। उमा माता ने शरीर छोड़ा, सती बनकर प्रकट हो गई। दक्ष प्रजापति के यहां पर जिनका जन्म हुआ है, और जो दक्ष प्रजापति जिनके घर में 60 कन्याओं का जन्म लेने के बाद भी दक्ष प्रजापति ने मां जगतजननी जगदम्बा अंबा दुर्गा भवानी माता से मांगा, तो निवेदन कर कर मांगा कि मेरे घर में एक बेटी का जन्म और हो जाए। अब पहले से इतनी कन्याओं का जन्म होने के बाद में एक बेटी और मांग रहा है। जरा विचार करिएगा, सोचिएगा, चित्त में लाइएगा। क्यों, किस लिए, कारण क्या है, किस कारण से, किस कारण से फिर बेटी को जन्म मांग रहे हैं, फिर बेटी को चाहिए, कारण क्या? तो कहा, बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तार देती है, इसलिए मुझे बेटी प्रिय है। बेटी पर धन्य है आज के लोग, धन्य। बेटा जन्म लेता है तो नगाड़े, ढोल, बैंड, बाजे खूब बजते हैं, और बेटी जन्म ले तो एक बात कहें, एक बात शायद लोगों को बुरी भी लग जाए, पर लग जाए तो वो तो जिंदगी हो गई, लगते लगते अब क्या करो इसको। एक बात कहना चाहेंगे, भले लोगों को लगे तो लग जाए, पर इतना जरूर कहेंगे, घर की मां, घर की बेटी, घर की बहू, घर की सास, घर की ननंद, घर में रहने वाली जो भी नारी हो, शिव महापुराण की कथा कहती है नारी पुरुष का आधा हिस्सा है, तो शिव पुराण कहती है कि नारी भी किसी गुरु से कम नहीं होती है, वो मार्ग बताने वाली होती है।
किसी किसी को बुरा लग सकता है इस बात से कि गुरुजी ने नारी को गुरु कह, हाँ क्यों नहीं हो सकता। एक मां जब अपने बच्चे को ज्ञान देने के लिए आती है, छत्रपति शिवाजी की माता जीजाबाई ने कह दिया छत्रपति शिवाजी से, शिवाजी ये सामने बना हुआ किला मुझे चाहिए। शिवाजी कहते हैं उस किले में दे रहा है, उसके पास सेना है, किले को मैं अपना नहीं बना सकता। अगर सुन शिवाजी, कल तक ये किला मेरा नहीं हुआ तो सोच मैं इस किले पर चढ़ाई करूंगी। इतना सुनना था, छत्रपति शिवाजी तुरंत अपने कुछ सैनिकों को साथ लेकर चढ़ाई कर दी है। हजारों की संख्या और शिवाजी के पास थोड़ी सी संख्या, तो भी मां अपने बेटे को जब ज्ञान देती है तो ऐसे कई किलों का राजा बना देती है। वो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। एक मां अपने बच्चे को जब ज्ञान देती है साधारण नहीं रखती। एक पत्नी अपने पति को ज्ञान देती है तो सती अनसुईया बन जाती है, सावित्री बन जाती है, अपने पति के प्राण वापस लेकर आ जाती है। एक बहन अपने भाई के लिए तत्पर होकर अपने भाई के लिए यमुना बनकर यम को भी साध लेती है। एक बुआ जिसको लोग ये होली मानकर जलाते हैं, ये होली नहीं है भाई, ये हिरण्यकशिपु की बहन का नाम था डूंडा। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। डूंडा। इसलिए आज भी होली में मोटे मोटे लकड़ी के डूंड जलाए जाते हैं, डूंडा जलाए जाते हैं, डूंड। ये क्या बुरी थी? अगर ये हिरण्यकशिपु की बहन डूंडा बुरी थी तो फिर होली की पूजन काहे के लिए करते हो? किस लिए करते हो? डूंडा बुरी नहीं थी। इसके पास में एक चादर थी, ब्रह्मा जी ने दी थी। चादर ओढ़ कर बैठेगी, तू बच जाएगी, जिसको जलाना है वो जल जाएगा। हिरण्यकशिपु ने कहा बहन तेरे भतीजे को जलाना है क्योंकि वो मेरे कहने पर नहीं चलता, तू चादर ओढ़कर बैठ जाना, गोदी में प्रहलाद को बिठा लेना, तेरा भतीजा जल जाएगा। दुनिया के लोगों ने थोड़ी कहानी को चेंज कर दिया, असली कहानी तक नहीं पहुंचे। शिव पुराण असली कहानी का स्मरण करा रही है। डूंडा, हिरण्यकशिपु कह रहे हैं बहन तू चादर ओढ़कर बैठ जाना, ब्रह्मा जी की दी हुई, तू जलेगी नहीं, तेरा भतीजा जल जाएगा। बहन ने भाई का कहना माना क्योंकि भाई को प्रेम करती थी, स्नेह करती थी। बहन भाई का संबंध होता है, नहीं मानती कहना तो बुरा लग जाता, तो भाई का भी कहना माना। अग्नि में बैठी बहन, चादर ओढ़ कर बैठी, प्रहलाद को गोदी में बिठा लिया। चारों तरफ से जब अग्नि लगी तो डूंडा को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। डूंडा ने अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पर डाल दिया और अपने भतीजे को बचा लिया और डूंडा खुद जल गया। इसको कहते हैं बुआ, जो देती है दुआ। बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती, अगर बद्दुआ देती तो उसका नाम बुआ नहीं होता, उसका नाम कभी बुआ नहीं होता। उसने अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पर डाल दी, प्रहलाद को बचा लिया, खुद जल गई और जलकर परमात्मा की होली इसलिए हमारे यहां मनाने लगे। जम के बोलो जरा, होली इसलिए हमारे यहां होली मनाते हैं। क्यों मनाते? कभी पूछा तुमने कि ये शाम को ये होली की पूजन क्यों होती है? कभी गांव के लोगों से पूछो तो कहेंगे शाम को पूजन इसलिए होती है होली की। तो शाम को जो पूजन होती है वो डूंडा की होती है, और सवेरे जो पूजन होती है जहां अग्नि जलती है, पानी डालते हैं, पूजन करते हैं, वो कोई साधारण नहीं, वो प्रहलाद की होती है। एक बुआ और भतीजे का ये संबंध है, होली का त्योहार, जिसको लोगों ने कह दिया कि बुआ ने अपने भतीजे को जला दिया। अरे सही से कथा तो पढ़ो, उसमें चित्त वृत्ति में बैठेगा। एक बहन भाई के संबंध को निभाती है, एक माँ पुत्र के संबंध को निभाती है। एक सास बहू का जो संबंध है उसको लोग नहीं समझ पाते। एक बेटी और पिता का संबंध क्या है उसको लोग समझ नहीं पाते। कई लोग कहेंगे गुरुजी ने नारी को गुरु कह दिया, क्यों नहीं कहेंगे? स्त्री भी गुरु है। एक पति पत्नी का झगड़ा हो गया, झगड़ा ऐसा हुआ कि पति पत्नी ने बोलना बंद कर दिया। पति ने बोलना बंद, ऑफिस चले गया, बात नहीं करे। अब ऑफिस से फोन आया कि रात्रि को 3 बजे एयरपोर्ट पे साहब आ रहे हैं, तुम्हें लेने जाना है। अब पति ने विचार करा, पत्नी से बोलचाल बंद है,
जगाएगा कौन? यही सुबह जल्दी जगती थी, मेरे को जगा देती थी। इसने एक पर्ची ली और पर्ची पे लिख दिया कि मुझे 3 बजे रात को जगा देना, और पत्नी के सिराने रख दी। पत्नी के सिराने रख दी। बोलचाल बंद था, दोनों नहीं बोल रहे। सवेरे उठा पति 7:30 बजे, उठते से देखा तो उसके पास में ऐसी 25 से 30 पर्ची पड़ी हुई थी, ऐसी। पति ने खोल कर देखा तो उसमें लिखा था, उठ जाओ 3 बज रही है। तुम भी नहीं बोले, हम भी नहीं बोले। तुमने भी पर्ची रख दी तो हमने भी रख दी। जैसा तुम्हारा गाना वैसा हमारा बजाना। मत बोलो। तुरंत पति उठा, 7:30 बजे जो पर्ची का ढेर लगा था, चिल्ला के बोला, तू जगा नहीं सकती थी? पत्नी बोले, तो तुम रात को बोल नहीं सकते थे? तुम बोलते, नहीं जगाती तो बात दूसरी थी। तुम्हारे लिए तो मैं रात भर जगकर सवेरे उठा सकती हूं, मैं नारी हूं। एक स्त्री में, एक नारी में शिव तत्व आधा भरा हुआ होता है। जितना बल नारी में, धैर्य नारी में, विश्वास नारी में, भरोसा नारी में जितना होता है, उतना पुरुष में भी नहीं हो पाता महाराज। पति का जरा सा सिर दुखता है और वो पूरे घर को हथेली पर उठा लेता है, और पत्नी जिसके गर्भ में संतान होती है, कष्ट पर कष्ट भोगती रहती है, मुख से एक शब्द नहीं कहती है, वो नारी होती है। वो नारी। 60 कन्याएं जन्म लेने के बाद मां अंबे से कह रहे हैं, दक्ष प्रजापति मेरे घर में एक बेटी का जन्म हो जाए, मेरे घर में एक लड़की और हो जाए। तुम्हारे घर में लड़की का जन्म हो, बेटी का जन्म हो। मां अंबे ने कह दिया कि तुम्हारे घर में बेटी जन्म लेगी, मैं कहां से बेटी ला कर दूं, मैं खुद तुम्हारे घर में जन्म ले लूंगी। और मां अंबा स्वयं मां अंबा सती के रूप में जन्म ले ली, प्रसूति के गर्भ से। माता प्रसूति के गर्भ से सती का जन्म हुआ। माता प्रसूति ने अपने बच्चों को इतना संस्कार दिया, इतना संस्कार दिया, इतना संस्कार दिया कि आज भी हॉस्पिटल में जहां बच्चा जन्म लेता है, वहां दक्ष प्रजापति की धर्मपत्नी प्रसूति का नाम दरवाजे पर लिखा होता है। प्रसूति कक्ष, जहां बच्चा जन्म लेता है वहां लिख देते हैं ये प्रसूति कक्ष है। प्रसूति कक्ष का मतलब है ये जहां दक्ष प्रजापति की पत्नी ने अपने बच्चों को जन्म दिया था, संस्कार दिए थे। इस कक्ष में जन्म लेने वाला बच्चा संस्कारित होगा, इसलिए नाम इसका प्रसूति कक्ष होगा। वहां बच्चे जन्म लेते। 2 संस्कार। अपने बच्चों को संस्कार देने का प्रयास करिएगा, और संस्कार ऐसे नहीं जिसमें बच्चे डोल जाएं। आपने क्या दिया अपने बच्चों को? एक निवेदन इस व्यासपीठ से, इस नोएडा की पावन धरा पर, ग्रेटर नोएडा की पावन धरा पर कह रहा हूं। जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा, बच्चों को प्रॉपर्टी दो ना दो, बच्चों को जमीन जायदाद दो ना दो, बच्चों को दौलत दो ना दो, पर अपने बच्चों को शिव मंदिर जाने के लिए प्रेरणा जरूर दो। क्यों? एक दिन जब आप चले जाएंगे और सारी दुनिया के लोग आपके बच्चे पर हावी होंगे, उसके ऊपर हावी होकर उसका धन, प्रॉपर्टी, सत्ता सब लेने का विचार करेंगे, तब कोई नहीं आएगा। तब वो एक लोटा चढ़ाया हुआ जल महादेव तुम्हारे सामने आएगा। अपने बच्चों को अपने जीते जी मंदिर जाना सिखा दो, शंकर की चौखट पर जाना सिखा दो, शिवालय जाना सिखा दो, शंकर के द्वार पर जाना सिखा दो, एक लोटा जल चढ़ाना सिखा दो। क्यों? क्योंकि जब बच्चा अकेला रहे, जब उसके जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट आए,
उस समय पर कोई नहीं होगा, तब मेरा महादेव उसके सामने खड़ा होगा, और महादेव होगा तो फिर दुख कुछ नहीं है, फिर कष्ट कुछ नहीं। ये ब्रज में नंद बाबा का जो जन्म हुआ, इन नंद बाबा का पुराना चरित्र उठाकर देखोगे तो कौन थे ये? कौन थे ये नंद बाबा? इनका पुराना चरित्र जरा उठाकर देखिए, स्कंद पुराण से निकालिए, शिव पुराण से निकालिए। उज्जैनी अवंतिकापुरी में एक बेधव्य नारी रह रही है, उसका छोटा सा बच्चा है, विधवा है वो, उसका बच्चा छोटा सा है। राजा चंद्रसेन शिव आराधना का स्मरण कर रहे हैं, उसकी भक्ति को उस बालक ने देख लिया, शिव भक्ति में डूब गया। ऐसा डूबा कि जैसे राजा शिवलिंग बनाता था, इसने भी शिवलिंग बनाया, इसने भी पूजन करी, इसने भी आराधना करी। एक दिन माता को क्रोध आ गया कि बेटा मैंने आवाज लगाई तू आया नहीं, रोने लगी, इधर तेरा पिता नहीं है, मैं अकेली विधवा हूं, कौन मेरा साथ देगा? मेरा बेटा भी अगर भजन में लग गया, भक्ति में लग गया तो कौन देगा? मां ने शंकर जी को उठाकर फेंक दिया, शिवलिंग टूट गया। शिवलिंग टूटा, बच्चा बिलक कर रोने लगा, जमीन पर सो गया, पड़ गया, रो रहा है, मेरा महादेव, मेरा महादेव, मेरा महादेव, बार बार रोया। तब मेरा काल अधिपति महाकाल वहां पर प्रकट हुआ, तब मेरा महाकाल राजा वहां प्रकट हुआ, और मेरे काल अधिपति महादेव ने दर्शन दिया, और दर्शन बालक साधारण नहीं होगा, इसने मेरी भक्ति करी है, इसलिए मैं इस कृष्ण की, वो कृष्ण इसी में खेलेगा। ये नंद बाबा बनकर ये तत्व को जानिएगा कि शंकर क्या नहीं दे सकते, शिव क्या नहीं प्रदान कर सकते। छोटे छोटे बच्चों को हाथ पकड़कर मंदिर तक लेकर जाओ, छोटे छोटे बच्चों को, तुम इतना बड़ा हाथ में पानी का लोटा लेकर जा रहे हो, बच्चों को इतना सा दिला दो, छोटा सा लोटा। जब बच्चे को दिलाओगे, छोटा सा बच्चा छोटा सा लोटा पकड़कर पानी का लेकर जाएगा, आधा बहुत पानी तो ढोलता 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 ठुमक ठुमक चलता चलता मंदिर में पहुंचेगा, इतना सा पानी उसके लोटे में होगा, और वो दिल से तुम्हें चढ़ाते हुए देखेगा तो वो भी महादेव को चढ़ाएगा तो आदि प्रार्थना तो तुम्हारी महादेव वैसे ही सुन लेगा, क्योंकि बच्चा बोल रहा है। सिखाओ छोटे छोटे बच्चों को, स्कूल जाने से पहले महादेव के मंदिर जा, शिवालय जा, शंकर के द्वार जा, उसकी चौखट तक चले गया तो कभी खाली नहीं जा सकता, उसके द्वार तक जाइए। माता प्रसूति के गर्भ से जन्म लिया माता सती ने, सती शिव की आराधना में लग गई, भगवान शंकर की इतनी आराधना इतनी आराधना इतनी आराधना करी, महादेव पति के रूप में मिल गए, पति बन भी गए। पति बनने के बाद महादेव ने सोचा चलो सती को थोड़ा घुमा लाओ। शादी के बाद पति पत्नी को कहीं घुमाने ले जाता है, महादेव सती मैया को कुंभज ऋषि के यहां ले गए, अगस्त ऋषि के यहां। कितना शिव भक्ति का कितना बल प्राप्त हुआ है, जरा विचार करिएगा। जो पिकनिक के स्पॉट बने हुए हैं, जितने पिकनिक की जगहें बनी हुई है, आज की स्थिति में वो सारी पिकनिक की जगह भीड़ नहीं है जितनी भीड़ महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में ब्रज में अयोध्या में बनी हुई। जितनी भीड़ ब्रजमंडल में, जितनी भीड़ अयोध्या में, जितनी भीड़ चित्रकूट में, जितनी भीड़ प्रयागराज में, जितनी 12 ज्योतिर्लिंग में, उज्जैनी काशी आदि की जगह पर बनी। पहले शादी के बाद में लोग घूमने के लिए गोवा ने ना जाने कौन सी बोलते हैं, ये तुम्हारे इधर बहुत सारे बने हुए हैं इधर दिल्ली के आसपास में, हाँ तुम समझ जाओ बस, बाकी की तो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सब दूर जाते थे, पर आज अगर विवाह होता है तो विवाह होने के बाद पहली फरमाइश पत्नी भी कर देती है, वृंदावन चलें क्या, अयोध्या चलें क्या, उज्जैनी चलें क्या, काशी चलें क्या।
ये भीतर से भाव जागृत होता है, भीतर से भाव। इस पूरे पंडाल में तुम देख लो, 90 साल की, 80 साल की, 85 साल की तो थोड़ी होगी, 60 से नीचे वाली ढेर सारी बेटी मिल जाएंगी, ढेर। और जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत बुजुर्ग हो गए 90 साल के, 80 साल के, और तुम सोचो कि तुम सुधर जाओ, तो तुम भले